सब स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए उन शिक्षकों को पहले मैं बधाई देता हूं जो बीमार हैं, कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित हैं। विभाग उनके ट्रांसफ़र पर विचार करते हुए ऐसे 186 शिक्षकों को उनके मनचाहे जगहों पर पोस्टिंग कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो 10 चॉइस देने के बाद भी उनकी पोस्टिंग, 30 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग वहाँ नहीं हुआ है। सूची पब्लिक डोमेन में है, आप सूची देख रहे होंगे और इस सूची में जिन लोगों का नाम है वो कहीं न कहीं आपके स्कूल में वो उनकी पोस्टिंग होगी। ये तो तबादला हुआ है, लेकिन जिस सवाल को लेकर हम लगातार आगाह कर रहे थे आप लोगों के लिए कि देखिए ये तबादला खास उद्देश्य के लिए किया गया है। इस तबादले के आड़ में कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि ये जो 186 शिक्षक जिसका तबादला हुआ है, क्या वाकई में वो कैंसर पीड़ित हैं क्या? ये बड़ा सवाल है और ये आप इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये सारे शिक्षक शिक्षिका आपके स्कूल में पोस्टेड हैं जो कैंसर जैसे असाध्य रोग की बात कहते हुए आवेदन दिया था और उस आवेदन पर एक पूरी टीम जांच की है और उस जांच के आलोक में ये पत्र जारी हुआ है। लेकिन सवाल है, और ये सवाल इसलिए मौजूद है कि कहीं न कहीं जो जिस बात की का अंदेशा हम कर रहे थे वो साफ अब दिखने लगा है। जो नियमावली इन्होंने बनाई थी, अपने नियमावली को इन्होंने खुद तोड़ा है। जिस तरीके का क्रमवार ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सूची इन्होंने बनाई थी नियम के नियमानुसार कि भाई पहले हम नियमित का करेंगे, उसके बाद हम विशिष्ट का करेंगे, तब TRE 1 और TRE 2 को जो नियमावली था, लेकिन उस नियमावली के अगेंस्ट जाकर इन्होंने ये तबादला किया है। और तबादले का जो भी पैमाना इन्होंने रखा है, वो पैमाना जो भी रहा हो, कैंसर पीड़ित जो नियमित नियोजित हैं उनका तबादला इन्होंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्यों उनके आवेदन पर विचार नहीं हुआ, इसका स्पष्टता के साथ अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनको जवाब देना चाहिए सिद्धार्थ जी कि आप अपने खुद नियमावली के विरुद्ध जाकर काम किए हैं, इसकी वजह क्या है? कौन सा ऐसा दबाव है जिस दबाव की वजह से आप इस तरीके का निर्णय लिए जा रहे हैं? खुद आपने नियमावली बनाई है, आप नियमावली को फिर से पढ़िए और देखिए कि नियमावली में आपने क्या बनाया है और उस नियमावली के अनुसार आपने क्या तबादला किया है। क्या नियमित की आपने पहले ही कर दिया था, अभी TRE 1 और TRE 2 का किया है। और हम चाहते हैं कि अगर इस तरीके की तबादला स्वेच्छा से आपने तबादला किया तो वो पब्लिक डोमेन में ही सही, शिक्षकों के बीच तो ये सूची सारी चली ही आई है, लेकिन 30 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो 10 चॉइस देने के बाद भी उनको स्कूल नहीं मिला है। तो बाकी 186 जिसको चॉइस के अनुसार स्कूल दिया गया है 10 चॉइस में, क्या उसका वैकेंसी का कोई क्या आधार है? हमें लगता है कि ये भी आपको रखना चाहिए क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे तबादले प्रोसेस को लेकर, भले हम शुरू से आवाज़ उठा रहे थे, आपने एक प्रोसेस को अपनाया, अंत में एक कमेटी आपने गठित की और उस कमेटी के आधार पर आपने ये तबादला किया। लेकिन मेरा सवाल आज भी वहीं पे है, क्या इन शिक्षकों को कैंसर है? ये सिर्फ आप सर्टिफिकेट के आधार पर सिर्फ उन्होंने उस पर आपने स्क्रूटनी किया और उसका अभिवादन पर स्वीकार किया, या फिर जिस संस्थान से इन्हें सर्टिफिकेट निर्गत किया गया था उस संस्थान से आपने वेरीफाई कराया है क्या? ये भी बातें सामने हैं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें सामने रखनी चाहिए कि जिन शिक्षकों का आपने तबादला किया है कैंसर जैसे असाध्य रोग के लिए, क्या जिसने भी जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, क्या उस संस्थान में उस शिक्षक शिक्षिका का इलाज चल रहा है क्या उस डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई किया है क्या? क्योंकि ये आपके तबादले वाले इसमें कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आपको सिद्धार्थ जी आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि ये तबादले नीति पर कहीं न कहीं आप खुद उस नीति का पालन नहीं किए। और एक और सवाल है कि जिसके बहाली का 1 साल 1.5 साल हुआ है
और वो टीचर अगर इस कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित है तो क्या बहाली से पहले मेडिकल कराने की जरूरत नहीं थी क्या? क्या किसी बहाली में बिना मेडिकल की बहाली होती है क्या? सरकार बहाली बीपीएससी से बहाल की है, क्या उनको मेडिकल नहीं कराना चाहिए था? क्योंकि कैंसर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो स्कूल नहीं जा रही होगी, जिसको जो लोग 186 शिक्षक जो कैंसर पीड़ित हैं वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, कीमो चल रहा होगा, क्योंकि ये अभी और यंग है। यंग लड़के लड़कियों को अगर बीपीएससी से तैयारी करके, अब ये कितना उम्र होगा, और उसको अगर कैंसर है तो वो स्कूल नहीं जा पा रही होगी, महीनों से वो अब्सेंट है, और कैंसर से पीड़ित है तो उसका मनचाहा पोस्टिंग देने के बावजूद भी क्या वो नौकरी करने की स्थिति में है, फिजिकली फिट है? क्या आपने इसकी जांच कराई है? भाई कीमो ले रही होगी, मुंबई में ले रही होगी या पटना में यहाँ पे महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में ले रही है, और कीमो की स्थिति में नौकरी करना तो दूर, बेड से उठना मुश्किल होता है। किस तरीके का कैंसर है, किस स्टेज का कैंसर है, कैसे कैंसर हुआ, वो सारी चीज़ें, और कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, ये क्या इस बिंदु पर विभाग विचार किया है क्या? मेरा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रांसफ़र किया गया है, विधानसभा का सत्र के पहले दिन लिस्ट जारी हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि विभाग किसी न किसी दबाव में है। सूची जारी होने की बात कब से हो रही थी, लेकिन अचानक आज सूची जारी हो गया कि चलिए हम तबादला कर दिए। लेकिन इस पूरी सूची के सामने आने के बाद मेरा जो सवाल है, उन सवालों को विभाग को जवाब देना चाहिए कि आप इस बात को सोचिए, और सारे जितने नए शिक्षक हैं उनका मेडिकल जांच होना चाहिए, और मजबूती से होना चाहिए। क्योंकि ये मेडिकल जांच के बगैर पता ये कोई बहाली होती है, आनन फानन में अब सारी समस्याएं आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। 250 शिक्षक कैंसर पीड़ित है, ये आप समझ सकते हैं। और नियोजित ने की क्या गलती थी? जब आपने किया तो उस नियोजित की क्या गलती है? नियोजित की क्या ट्रांसफ़र क्यों नहीं आपने किया? ये आपको बोलना चाहिए ना, आपको पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। पब्लिक डोमेन में मतलब शिक्षकों को रखना चाहिए। आपने कहीं नहीं लिखा है कि नियोजित का क्यों नहीं हुआ है, तो नियोजित का क्यों नहीं हुआ है उसका एक आधार सामने आपको रखना चाहिए। क्योंकि नियमावली के विपरीत आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है। और नियमित में नियोजित भाई कैंसर पीड़ित से तो किसी भी नियोजित हो, कॉन्ट्रैक्ट पर हो, कोई भी हो, उसके साथ मानवीय पहलू जुड़ता है, उनको सबसे पहले होना चाहिए। तो फिर नियोजित का क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे कई सवाल हमने खड़े किए हैं सिद्धार्थ जी। हमें लगता है कि उन तमाम सवालों का जवाब आप देंगे कि भाई जिन कैंसर पीड़ित शिक्षकों का तबादला आपने किया है, क्या उसके जिस संस्थान का सर्टिफिकेट उसने लगाया है, क्या उसकी आपने उस संस्थान से आपने वेरीफाई कराया है क्या? फिर इन शिक्षकों का मेडिकल जांच हुआ था कि नहीं हुआ था? आपने शिक्षकों की बहाली कर दी, क्या उन शिक्षकों की कभी मेडिकल जांच हुई क्या? किस तरीके से? क्योंकि सरकार के जॉब में तो मेडिकल जांच अनिवार्य है। आपने मेडिकल जांच लगता है नहीं कराया तब, तो ये भी एक बड़ा कह सकते हैं कि अपराध है, क्राइम है भाई, कि मेडिकल जांच किए बगैर आप बहाल कर दिए इतनी बड़ी संख्या में। हमें लगता है कि तब तो कैरेक्टर वेरिफिकेशन भी आपने नहीं कराया होगा, क्योंकि कोई आपराधिक मामला तो नहीं दर्ज है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। बहाली की जो सामान्य प्रक्रिया है, लगता है उस सामान्य प्रक्रिया को भी विभाग फॉलो नहीं किया है। तो सवाल तो मेरा है, और हमें लगता है कि विभाग को इन सवालों को जवाब तो देना पड़ेगा।